इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसनूना के बाद सूरत अश-शूरा की दो मशहूर आयतें आपके सामने पढ़ी गई हैं। इन्हीं दोनों आयतों को सामने रखकर आज के इस खुतबे जुमा का मौजू है बेटी एक अजीम नेमत। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अहादीस के अंदर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की अज़मत के हवाले से और इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र और एहसान मानने के हवाले से कई सारी बातें बयान की। और वाकई बेटी एक अजीम नेमत है, अल्लाह का अजीम फजल है, उसका अजीम एहसान। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा तो उसे औलाद वाला बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया, उनके साथ उनकी बीवी, उनके जोड़े हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया तो अल्लाह ने फरमाया वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा। इन दोनों के ज़रिए अल्लाह ने बहुत से मर्द और औरतों को दुनिया में फैला दिया। इन्हीं दोनों के मिलाप से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दुनिया में वजूद बख्शा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में औलाद की मोहब्बत रखी हुई। अल्लाह ने कहा ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, कि लोगों के दिलों में बहुत सारी चीज़ों की मोहब्बत डाल दी गई, मुज़य्यन कर दी गई। उन्हीं में से औरतों की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, और औलाद में भी जैसा कि इंसानों की ख्वाहिश होती है बेटों से मोहब्बत, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया। लेकिन सूरत अश-शूरा की ये दोनों आयतें आप गौर करें, अल्लाह फरमाता लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है अल्लाह पैदा करता है।
फिर उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां अता करता है। सूरह आल इमरान की आयत में जब अल्लाह ने फितरी मोहब्बत का तज़किरा किया तो कहा इंसान औलाद से मोहब्बत करता है, लेकिन औलाद में अल्लाह ने बनातनी का, बनीन का तज़किरा किया कि इंसान बेटों की ख्वाहिश रखता है। लेकिन अल्लाह ने जब अपनी बात की तो कहा अल्लाह के लिए आसमानों जमीन की बादशाहत है, जो चाहता है अल्लाह पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, इंसान को अल्लाह ताला चाहता है तो बेटियां अता करता है। पहले बेटों का तज़किरा नहीं किया। इंसानों की बात आई तो फितरी एतबार से इंसान बेटों से मोहब्बत करता है, लेकिन जब बात अल्लाह की आई तो अल्लाह ने कहा अल्लाह जिसको चाहता बेटियां अता करता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं इसके पीछे वजह क्या है। अल्लाह ने बेटों की मोहब्बत का या बेटों के दिए जाने का तज़किरा पहले नहीं किया। कहते इसलिए कि ज़माने जाहिलियत में लोग लड़कियों को, बेटियों को पीछे रखते थे। जब औलाद की बारी आती थी, तकसीम की बारी आती थी, बेटा और बेटी देखने की बारी आती थी, हर चीज में बेटा मुकद्दम है, हर चीज में बेटे को पहले रखा हुआ है, औरत को, बेटी को, लड़की को पीछे ढकेल दिया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तकसीम का ऐलान किया तो अल्लाह ने उनको मुकद्दम रखा, ये बतलाने के लिए कि दुनिया वालों, जिस जात को, जिस हस्ती को, जिस जिन्स को, जिस मखलूक को तुम पीछे रख रहे हो, वो इस बात की मुस्तहिक है कि उसे आगे रखा जाए, उसे मुकद्दम किया जाए। ये अल्लाह के नजदीक बेटी की अजमत है। अल्लाह ने कहा यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसे चाहता है बेटे अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है दोनों अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। इन्नहु अलीमुन क़दीर, उसे पता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, और जिसको नहीं दिया है वो जानता है, वो कुदरत रखता है कि इसे जब चाहूं तब अता कर सकता हूं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों आयतों में औलाद की नेमत का तज़किरा किया, और औलाद की नेमत के तज़किरे के साथ साथ अल्लाह ने पहले बेटी को मुकद्दम रखा, और साथ ही साथ अल्लाह ने अपनी हिकमत भी बता दी कि अल्लाह जिसको चाहे अता करता है, जिसको चाहे नहीं देता है, जिसको चाहे बहुत सालों के बाद देता है, और जिसको चाहता है नहीं देता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, 10 से कोई औलाद नहीं हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हम और आपको समझना। इस हवाले से जो जुमा के खुतबे जुमा के आखिर में इंशाअल्लाह बात आएगी कि हम और आपके यहाँ जो तसव्वुर है, तौर ख़ास हम मुसलमानों के यहाँ भी इस हवाले से इंशाअल्लाह 2-3 बातें जिक्र की जाए। तो औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इसमें भी बेटी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जैसा कि तज़किरा किया। ज़माने जाहिलियत के अंदर होता क्या था हम सभी जानते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात कि अरब मुआशरे में, पूरा अरब मुआशरा ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि पूरा अरब यही करता था कि लड़कियों को दफन करता था। पूरा अरब ये नहीं करता था। अरब के बाज कबीले ऐसा किया करते थे, जैसा कि आजकल भी होता है। आजकल भी लड़कियों को मारा जा रहा, कत्ल किया जा रहा, जिंदा उन्हें मौत के घाट उतार दिया जा रहा, लेकिन सारे लोग ये नहीं करते। सारे लोग बेटियों से नफरत नहीं करते। ऐसे ही उस जमाने में भी थे, कुछ खास कबीले और इलाके के लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। कुछ दफन तो नहीं करते थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई हक हासिल नहीं होता था, और कुछ के यहाँ बेटी सिर्फ इस्तेमाल की चीज होती थी। इसीलिए जब किसी लड़की के बाप का इंतकाल हो जाता था तो उसका चचा उसके सारे माल पर कब्जा कर लेता था, बेटी का। और जैसे ही वो बालिग होती थी, या तो जबरदस्ती उसका कहीं निकाह कर देता था, या तो खुद के निकाह में उसको रख लिया करता था। ये हराम तरीके भी राइज थे। इसी ज़िम्न में अल्लाह ताला ने सूरतुन निसा में कहा, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम, अगर तुम्हें यतीम लड़कियों के सिलसिले में इंसाफ ना कर पाने का डर है तो इन्हें छोड़ो, और 2, 3, 4 जिन औरतों से चाहो तुम शादी कर सकते हो। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, और अल्लाह ने कहा अगर फिर भी इंसाफ का खतरा है तो एक पर इक्तिफा करो और उसी के साथ जिंदगी करो। तो ज़माने जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वज्हुहु मुस्वद्दन वहुव कज़ीम, कि जब उनको बेटी की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती थी, अल्लाह बशारत कर, अल्लाह बशारत कर, बुश्शिरा बिल उन्सा, अल्लाह ने कहीं पर भी पूरे कुरान में बेटों की पैदाइश को बशारत नहीं करार दी, खुशखबरी नहीं करार दी। अल्लाह वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, औरत की, लड़की की पैदाइश की खुशखबरी किसी को दी जा रही है, उसका क्या हाल है? ज़ल्ल वज्हुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा सियाह हो जाता, वहुव कज़ीम, गुस्से के मारे वो दांत पीस रहा होता, काट रहा होता, क्या करूं? यतवारा मिनल कौमि मिन सू, इस बुराई, इस नहुसत, इस गलती और इस बेटी की पैदाइश की वजह से वो सोचता था कि लोगों को चेहरा ना दिखाना पड़े। अयुमसिकुहु अला हुनी, रुसवाई के मारे वो कहीं अपने आप को छुपा ले, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या जिंदा जमीन में दफन हो जाए। अला साअ मा यहकुमून, अल्लाह कहता है कितना बुरा ये लोग फैसला करते। अच्छा, अपने लिए बेटी की पैदाइश काबिल कबूल नहीं थी, लेकिन अल्लाह के बारे में इन्हीं मुशरिकीन का गलत अकीदा था। यही मुशरिकीन अल्लाह के ताल्लुक से कहते थे वजअलू लिल्लाहि बनाति सुब्हाना, मुशरिकीन अल्लाह के लिए बेटियां बनाते थे, कहते अल्लाह की बेटियां हैं, ये फरिश्ते जो है ना ये अल्लाह की बेटियां हैं, यानी अपने लिए जो जात पसंद नहीं है उस जात को अल्लाह ताला के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मुशरिकीन मक्का का रवैया है कि अपने लिए बेटियां पसंद नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए क्या कह रहे हैं? ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने कहा वजअलू लिल्लाहिल बनाति सुब्हाना व लहुम मा यश्तहून, इनकी जो ख्वाहिश है वो करेंगे। फिर इसका तज़किरा किया कि इनके यहाँ बेटी पैदा हो रही है तो खुद का चेहरा छुपा करके फिर रहे हैं, रुसवाई समझ रहे। अला साअ मा यहकुमून, कितना बुरा फैसला है कि अल्लाह के लिए बेटियां और अपने लिए बेटियां पसंद नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम हुकूकल उम्महात व वअदल बनात, लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर माओं की नाफरमानियां हराम करार दी है। व वअदल बनात, लड़कियों को जिंदा दफन करना अल्लाह ने हराम करार दिया है। और जिंदा दफन करना सिर्फ ये नहीं है कि आप उसे ले जा करके कब्र के हवाले कर दें, जिंदा दफन कर देना ये भी है कि आप जैसे बेटे की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं ऐसे ही बेटी की पैदाइश पर आप खुशी ना मनाएं। जैसे आप बेटे की पैदाइश पर शानदार तरीके से लोगों को अकीके की दावत देते हैं, जिंदा दफन करना यह भी है कि बेटी की पैदाइश के बाद वैसे ही शानदार तरीके से आप अकीका ना करें। बेटी को जिंदा दफन कर देना यह भी है कि आप बेटे के साथ वो सुलूक करें जिसका बेटा मुस्तहिक है, लेकिन आप बेटी के साथ वो सुलूक ना करें जिसकी बेटी मुस्तहिक है। ये भी जिंदा दफन करने के दायरे में। हम और आप क्या इंसाफ नहीं है? इंसाफ नहीं है। अगर औलाद जिंदा है, आप जो बेटे को दे रहे हैं वही आपको बेटी को भी देना होगा। जिंदा रहते हुए इंसाफ करना है आपको। और बहुत से उलमा ने कहा यहां पर जब ईद का मौका आता है हम ईद ही देते हैं, यहां पर भी तफरीक हो जाती है बाज दफा, बेटे को इतनी ईदी, बेटी को इतनी ईदी। औलाद है, ये तोहफा दे रहे, यहां भी फर्क नहीं करना। ये उलमा की बात मैं बयान कर रहा हूं आपके साथ। यहां भी हमारे यहां ये तफरीक, जिंदा रहते कोई तफरीक नहीं। हमने मान लिया है कि ये मेल है इसको ज्यादा मिलना चाहिए, ये फीमेल है इसको कम मिलना चाहिए। क्यों? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअदिलू बैन औलादिकुम, औलाद के दरमियान इंसाफ करो। अल्लाह ने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटों का नाम नहीं लिया कि बेटों को ज्यादा दो। हाँ, जब इंतकाल हो जाएगा, विरासत तकसीम होगी, फिर वहां वो कायदा चलेगा जो विरासत का कायदा है, जो जायदाद के बंटवारे का कायदा। लेकिन अगर औलाद जिंदा है, कुछ आप दे रहे हैं तो जैसे आप बेटे को दे रहे हैं ऐसे ही बेटी को भी देना पड़ेगा। और इस हवाले से एक और बात अभी आखिर में इंशाअल्लाह है कि जो हमारे यहाँ नाइंसाफी वाला मामला चल रहा है, तो हमारी शरीयत ने बेटी को बहुत ऊंचा मकाम दिया है, बेटी को नेमत गर्दाना है। और बेटी को जो जिंदा दफन किया जाता था इसको हराम करार दिया, हमें डराया। कहा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आप अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस गुनाह के बदले उसे कत्ल किया गया। आप सोचें
जुर्म लड़की का नहीं है, जुर्म लड़की का नहीं, लड़के के बाप का जुर्म है, लड़की की मां का जुर्म है, जिंदा दफन करने वाले का जुर्म है। लेकिन सवाल किससे किया जा रहा है? जिसको दफन किया जा रहा है उससे। ये खतरनाकी है, ये इस जुर्म की खतरनाकी इंतहा है कि अल्लाह ताला कातिल से सवाल नहीं करेगा कि भाई मारा क्यों उसको। जिसको कत्ल किया गया है उससे सवाल किया जाएगा, बता तेरा जुर्म क्या था, तेरा जुर्म क्या था, किस जुर्म के बदले तुझे कत्ल किया गया। इसी खतरनाकी को अल्लाह ताला ने सूरत तकवीर में, आप देखिए कयामत का तस्करा, इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूम कदरत व इधर जिबाल सुय्यरत, बड़ी बड़ी मखलूकात का तस्करा किया अल्लाह ने। सूरज को लपेट लिया जाएगा, सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, पहाड़ों को चलाया जाएगा, 10 माह की हामिला ऊँटनी अपने हमल को गिरा देगी, सारी मखलूकात को जमा किया जाएगा, समंदर को भड़काया जाएगा, जहन्नम को आग लगाई जाएगी, जन्नत को करीब लाया जाएगा। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, इसी ज़मीन में अल्लाह ताला ने कहा ये इतना बड़ा जुर्म है कि जैसे जमीन को लपेट लिया जाए, जैसे सूरज की रोशनी गायब हो जाए, जैसे सितारे बेनूर हो जाए, जैसे चांद रोशनी देना बंद कर दे, जैसे ये बहुत बड़ा मामला है। वइज़ल मौऊदतु सुइलत, ऐसे ही किसी लड़की को दफन कर देना भी बहुत बड़ा मामला। और आप सोचते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटी के जिंदा दफन किए जाने का तज़किरा इतने बड़े बड़े मामलात के साथ किया है जो आज दुनिया में बड़े धड़ल्ले के साथ अंजाम दिया जाता है। तो ये इब्तिदाई कुछ बातें हैं बेटियों के हवाले से। अब आइए समझते हैं बेटियों का मकाम क्या है। देखिए कुरान में, हदीस में कहीं पर भी बेटों की पैदाइश पर, बेटों की, नरीना औलाद की, बेटों की पैदाइश पर ना खुशखबरी की बात कही गई, न जन्नत की बशारत सुनाई गई, न जहन्नम से बचने की बात कही गई, न आग से बचने का जरिया बताया गया, न अल्लाह की कुर्बत का जरिया बताया गया, और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का तज़किरा किया गया। ये सारी फजीलतें सिर्फ बेटियों के हिस्से में आई, सिर्फ बेटियों के हिस्से, चाहे एक हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितनी भी बेटियां हो, अगर इन बेटियों का ख्याल रखते हैं तो ये बेटियां जहन्नम से आड़ हैं, जन्नत में दाखिले का सबब है, अल्लाह की मोहब्बत पाने का जरिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत, आपका साथ, आपकी मईयत, आपकी सोहबत जन्नत में मिलने का सबब और वसीला। ये बेटियों की, सिर्फ बेटियों के हवाले से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, हत्ता तबलुगा, यहां तक कि वो दोनों बालिग हो गई, बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद फिर उनकी कहीं शादी करवा दिया, अच्छा सा रिश्ता देख करके। आपने फरमाया जन्नत में मैं और वो ऐसे होंगे जैसे दोनों उंगलियां, ऐसे। वज़म्मा असाबिअहु, बाज़ रिवायतों में कि आपने 5 उंगलियां मिलाई, 5 उंगलियां, जैसे ये 5 उंगलियां करीब करीब हैं, साथ है, ऐसे मैं और 2 बेटियों की परवरिश करने वाला, ऐसे दोनों जन्नत में साथ होंगे। और एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बल्कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, एक औरत आई मांगने के लिए, उसकी गोद में 2 बेटियां हैं। एक रिवायत में है मुझसे कुछ मांगा, उसने कुछ दे दो, घर में खजूर नहीं। एक रिवायत में 3 खजूरें थी, एक रिवायत में सिर्फ 1 खजूर थी। एक खजूर वाली रिवायत में है मैंने ला करके वो 1 खजूर उस औरत को दे दिया। उसने क्या किया, दोनों के टुकड़े किए, आधा आधा दोनों बेटियों को दे दिया, खुद कुछ नहीं लिया, जरा सा भी नहीं। फिर दोनों बेटियों को दे करके वो औरत आगे बढ़ गई, खिला दिया दोनों को। 3 खजूर वाली रिवायत में है 1-1 दोनों को दिया, देने के बाद उन दोनों लड़कियों ने खा लिया उसको, और इस औरत ने वो 1 लिया हुआ आदमी, न जाने उसके जहन में क्या बात थी कि मेरी बेटियां ये दोनों खा लेंगे, फिर आधा आधा दे दूंगी, या हो सकता है उसके दिल में ये ख्वाहिश हो कि मैं भी खा लूंगी, मेरी भी भूख जरा कम हो जाए। दोनों बच्चियों ने, बेटियों ने खा लिया अपना अपना हिस्सा, फिर से माँ के हाथ में मौजूद उस खजूर की तरफ देखने लगी। अम्मा आयशा कहती हैं
मैंने देखा उस माँ ने अपनी बेटियों को उस एक खजूर में से आधा आधा दोबारा दे दिया, खुद कुछ नहीं खा। मैंने बड़ा ताज्जुब किया, बेटियों पर एक माँ इतना मेहरबान। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप घर में नहीं थे, आए, मैंने बताया पूरा वाकया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आयशा मनी बतुलिय मिन हादिहिल बनात, जो इन लड़कियों के जरिए आजमाया जाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कियों को आजमाइश करार दे रहे हैं। आपके पास बेटियां हैं ना, तो समझ लो आपको आजमाया जा रहा है, आपकी आजमाइश हो रही। उस माहौल में बतौर खास जिस माहौल में बच्चियों की, बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर में बेटियों की पैदाइश को बुरा समझा जाता था। आपने कहा मनुबतुलिया मिन हादिहिल बनात, जो इन लड़कियों के जरिए आजमाया जाए, जिसको अल्लाह बेटियां दे, लड़कियां दे, गोया कि उसको आजमा रहा है। और अल्लाह आजमाता किसको है? महबूब लोगों को। काफिरों की कोई आजमाइश नहीं होती, बुरों की कोई आजमाइश नहीं होती। उनका क्या इम्तिहान, उनका तो मामला वाज़े। काफिरों का, गैरों का मामला, उनका हिसाबो किताब ही नहीं। काफिर हो चलो जहन्नम में, तुम्हारा कोई हिसाबो किताब नहीं होगा। तुम गैरुल्लाह को मानने वाले, गैरुल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले, चलो जहन्नम में, तुम्हारा मामला साफ है। लेकिन अगर मोमिन हो, महबूब हो अल्लाह के, तो आजमाया जाना ये शर्त है। आपको आजमाया जाएगा। मनिबतुलिया मिन हादिहिल बनात, जो इन लड़कियों के जरिए आजमाया गया। आपने फरमाया फिर वो इस आजमाइश में कामयाब होता है। फअद्दबहुन्ना, बच्चियों को अदब सिखाता है, तहजीब सिखाता है, पढ़ाता है, संवारता है, उनका मुस्तकबिल बनाता है, यहां तक कि वो बालिग हो गई, उनकी कहीं शादी कर देता। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, यही लड़कियां अपने वालिदैन के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ और रुकावट बन जाएंगी। आप बताएं कोई हदीस जिसमें बेटों की पैदाइश पर, उनकी तरबियत पर और उनको सिखाने, पढ़ाने, बनाने, संवारने पर यह फजीलत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। ये मकाम है लड़कियों का, ये लड़कियों की आजमत है। और आजमत समझना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है अरब वालों की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर क्या हुआ? वही लोग जो लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, जब उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां आर नहीं हैं, लड़कियां शर्म का बाइस नहीं हैं, लड़कियां ये आपके सर को झुकाने वाली नहीं है, लड़कियां नेमत हैं, एहसान है, अल्लाह का फजल है, वही अरब वाले ऐसे बन गए कि अपनी बेटियों की तरबियत करना तो कर ही रहे, दूसरों की बेटियों को भी गोद लेने के लिए तैयार हो जाया करते थे। और उनके यहाँ कोई ऐब की बात नहीं थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर हुआ। हमारे ऊपर कितना असर, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी आ जाए तो वो औरत बेचारी बुरी हो जाती है, वो औरत को मनहूस समझने लग जाते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है जिसको हम इख्तियार कर रहे हैं। अंबियाए किराम बेटियों वाले थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की खाली बेटियां थी। जब वो कौम के लोग आए, फरिश्ते नौजवान की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती में खूबसूरत नौजवान बन करके, कौम के लोगों ने चाहा इनसे हम अपनी ख्वाहिश को पूरी करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम आए, उन्हें डराया, समझाया, कहा उलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, मेरी कौम के लोगों ये मेरी बच्चियां हैं, निकाह करो, ले जाओ इनसे अपनी ख्वाहिश को पूरी करो। ये क्या बात हुई कि तुम मर्दों से अपनी ख्वाहिश को पूरी कर रहे हो? हजरत लूत अलैहिस्सलाम बेटियों वाले, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बेटियों वाले, हमारे और आपके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटियों वाले। 3 बेटे हुए, तीनों की बचपन में वफात हो गई। 4 बेटियां बड़ी हुई। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं, आपकी लड़कियां थी, बेटियां थी। 4 बेटियां बड़ी हुई, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। अब इन चारों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिए, कायनात के इमाम का मामला देखिए, अपने आइडियल और अपने जो है उसवा, कायद और जो नमूना है हमारे लिए, उनकी मिसाल देखिए, उनका तरीका देखिए। ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपको बड़ी मोहब्बत है, आपने निकाह कर दिया अबुल आस बिन रबी से। अबुल आस मुसलमान नहीं हुए,
अबुल आस मुसलमान नहीं हुए, जंगे बद्र में कैदी बना करके लाए गए। जंगे बद्र में जब कैदी बना करके लाए गए और फैसला ये हुआ कि जो पढ़ना लिखना जानता है वो मदीने के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दे, और जो नहीं पढ़ना लिखना जानता है वो फिदिया दे करके अपने आप को छुड़ा सकता है, आजाद कर सकता है। अबुल आस बिन रबी को छुड़ाने के लिए हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए वो हार भेज दिया जो हार अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी के मौके से अपनी बिटिया को दिया था। ये हार जब आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नबी रोने लगे। नबी की मोहब्बत देखिए, बेटी से भी और बीवी से भी। वो बीवी जो वफात पा चुकी है, 5 साल हो चुके वफात पाए हुए बीवी को, और उसी बीवी की बेटी, खुद नबी की बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अपने शौहर को छुड़ाने के लिए हार भेज रही। ये हार वो है जो मां ने शादी के मौके से दिया था, लेकिन शौहर को छुड़ाना है, यही माल है भेजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपको वो हार याद आया, हार याद आया तो बीवी खदीजा भी याद आई, हार देखा तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेबसी भी याद आई, हार देखा तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के माहौल का जायजा लिया नबी ने, और सहाबा से इजाजत मांगा, मेरे सहाबा इजाजत हो तो अबुल आस को आजाद भी कर दिया जाए और साथ में ये हार भी ज़ैनब को वापस कर दिया जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को रिहा कर दिया और अबुल आस की बीवी अपनी बेटी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी रिहा कर दिया और जो वो हार उनको वापस कर दिया। लेकिन अबुल आस को नसीहत किया और कहा, देखो जा रहे हो लेकिन मक्का जाते साथ ही मेरी बेटी ज़ैनब को मदीना भेज देना, क्योंकि अभी तक ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के में थी। हिजरत करके आने की इजाजत अबुल आस ने नहीं दिया था। फिर बाद में अबुल आस मुसलमान हुए और फिर जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया, सहाबी हुए, और जब उनकी वफात हो गई, उनकी वफात के चंद महीनों के बाद ही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी वफात हुई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाइयों कि बेटी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए कि आप बेटी की मोहब्बत को देख भी रहे हैं, उसका इजहार भी कर रहे हैं, शादी हो चुकी है, बेटी कहीं और जा चुकी है, लेकिन बेटी का इतना ख्याल रख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से इजाजत मांग रहे हैं उस बेटी को अपने पास लाने के लिए। अबुल आस को कह रहे हैं कि मक्का जाओ, मेरी बेटी को फौरन यहां मेरे पास मदीने भेज देना। और यही बेटी है कि बेटी की बेटी से भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, बेटियां फूल हुआ करती हैं, आंगन की कली हुआ करती हैं, बेटी की बेटी से भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत है ज़ैनब की बेटी उमामा से कि नबी सजदे में जा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा की इमामत करवा रहे हैं, उमामा को आपने कंधे पर बिठा रखा है। ये नवासी से, बेटी की बेटी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और आगे बढ़े, रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बीवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटी जंगे बद्र के मौके से वफात पा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा गम हुआ, आपने अपनी एक और बेटी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़द में दे दिया। 2 बेटियां आपने एक ऐसे इंसान के हक में अक़द में दे दिया जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जो इस्लाम की मदद करने वाला है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाला है, जिसके माल ने इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी को बहुत फायदा पहुंचाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस्मान अगर मेरे पास एक और बेटी होती मैं अपनी वो बेटी भी तुम्हारे अक़द में, तुम्हारे निकाह में दे देता। पैगाम ये है, बेटियों का निकाह सही जगह करो, अच्छी जगह करो, देख कर इंतखाब करो अपनी बेटी के लिए जोड़ा, जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया। और आपकी लाडली, चहेती, छोटी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सभी जानते हैं नबी उनसे मोहब्बत का इजहार किया करते थे। हमारे यहाँ वालिदैन को अपनी औलाद से मोहब्बत करने का इजहार नहीं आता, करने का तरीका नहीं आता। कितनी मर्तबा आप अपनी औलाद को गले लगा करके कहते हैं, बेटा मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। बेटी को कितनी बार गले लगा करके आप कहते हैं, मेरी बेटी तू मेरे जिगर का टुकड़ा, नहीं कहते है? कभी मजाक में कह दिया, हंसी में कह दिया तो कह दिया। नबी अपनी बेटी को करे, फातिमा तू बुज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।
ये बात किसी बाप ने कही बेटी से? बेटे को तो कहे बेटा कहाँ है, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा। बेटी क्या है? बेटी क्या है? आ रहा है, शर्म हया का जरिया है। आपके लिए शर्म का बाइस है। कभी बेटी से भी इजहार करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार कर रहे, कौन सी शर्म की बात? फातिमा तो बुदातुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे अपने वजूद का हिस्सा है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार कर। और फातिमा आ रही है घर में, नबी उठ करके इस्तकबाल कर रहे, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गई। इस्तकबाल करने के साथ साथ आप कभी दाएं बिठाते कभी बाएं बिठाते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। और अम्मा आयशा कहती हैं फातिमा से ज्यादा नबी की शक्ल शबाहत वाला कोई और नहीं था। नबी के जैसा कोई चलता था, फातिमा चलती थी। और हर एक चीज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे करीब करीब कोई था, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। और यही फातिमा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया, आपकी परेशानी बढ़ी। फातिमा कहने लगी वाह कर बाबा, हाय अब्बा जान की तकलीफ। ये इजहार औलाद के सामने बतौर खास बेटियों के साथ करना चाहिए। वाह कर बाबा, कहने लगी हाय अब्बा जान की तकलीफ। अब्बा जान की इस तकलीफ में वो देखा, उस दर्द को महसूस किया। कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प उठे, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी तकलीफ देखकर तकलीफ हो रही। कहा लैसा अला अबीका कर्बुन बअदल यौम, कहा आज के बाद फातिमा तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप जानते यही फातिमा है, जब तकलीफ देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, कान में कुछ कहा तो रोने लगी, रोने लगी। नबी को बेटी की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, फिर से बुलाया, फिर से कान में कुछ कहा, हंसने लगी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहीं मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के हुजरे में है। आयशा को कान में आवाज नहीं पहुंची, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुन नहीं सकी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के कान में, बाप और बेटी के दरमियान सरगोशी गुफ्तगू क्या हो रही है, नबी और बेटी के दरमियान ये बात हुई, अम्मा आयशा को सुनाई नहीं दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, कई साल, कई वक्त गुजरे, कई अय्याम गुजर गए। अम्मा आयशा ने एक मर्तबा फातिमा से कहा, फातिमा बाबा ने कान में कहा क्या था? कभी इस तरह की गुफ्तगू की बेटी से? बेटी को कभी इस लायक समझा? कभी अपनी तकलीफ बेटी के सामने रखा? रखना चाहिए। कहा बाबा ने कान में कहा क्या था? पहले तुम रोने लगी, फिर हंसने लगी। कहा कुछ नहीं, पहली मर्तबा जब अब्बा ने कान में कुछ कहा तो ये कहा था कि इसी बीमारी में मेरी वफात हो जाएगी। मैं रोने लगी। और जब दोबारा बुला करके कान में कहा, मैं हंसने लगी। कहा था कि मेरी वफात के बाद मेरे खानदान में जो सबसे पहले मुझसे आकर के मिलेगा वो तुम होगी। सिर्फ 6 महीने के बाद। ये बाप और बेटी का कनेक्शन, ठीक है, बनाया हुआ अल्लाह का, मुकद्दर अल्लाह का है, वक्त मुकर्रर है, मौत फिक्स है, सारी चीजें अपनी जगह। कि नबी के बाद सबसे पहले आपके खानदान में आपके बाद वफात पाने वाला कोई और नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला। और फातिमा का तज़किरा नबी बहाने बहाने से किया करते। कभी लोगों को तौहीद की दावत दे रहे हैं, आखिरत का खौफ दिला रहे हैं, तो फातिमा का तज़किरा करें, फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका मतलब ये नहीं कि नौज़ुबिल्लाह फातिमा जहन्नमी है। कुछ बेवकूफ लोग यही समझते। ये पैगाम है कि अगर नबी की बेटी इस लायक है कि उसे नसीहत किया जाए कि तू अपने आप को जहन्नम की आग से बचा, तो कायनात में और कौन है जिसे ये नसीहत नहीं की जा सकती? हर एक को इस नसीहत की जरूरत। तो नबी अपनी बेटी का तज़किरा इस हवाले से भी कर रहे हैं। और एक मामला आया, किसी आला खानदान की औरत ने चोरी कर लिया, लोगों ने कहा इसके हाथ काटे जाएंगे, शर्म की बात है, उसामा को भेजो नबी के पास सिफारिश के लिए। उसामा से नबी को मोहब्बत है, उसामा की बात नबी मानेंगे। उसामा आए, नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। यहाँ भी आपने बहाने से बेटी का नाम लिया, कल सरक़त फातिमा इब्नतु मुहम्मद लक़तअतु यदा। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी कर ले, मैं बहैसियत जज, काजी, जिम्मेदार अपनी बेटी का भी हाथ काट दूं। उससे मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अगर ये बेटी भी चोरी कर ले, कोई जुर्म कर ले, तो उस जुर्म की सजा मैं अपनी बेटी को भी दूंगा। मेरे भाइयों, ये बेटियां होती हैं, मोहब्बत करो इनसे,
इनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करो। और आखिर में 2-3 बातें। पहली बात, ये बतौर पैगाम है, नसीहत है, बेटियों की विलादत और पैदाइश को बोझ मत समझो। बोझ नहीं, वल्लाही ये बोझ नहीं। ये बोझ होती तो अंबिया को कभी अल्लाह बेटियों से नहीं नवाजता। कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां बेटियां पैदा नहीं होती। ये बोझ नहीं, इनकी पैदाइश को बोझ मत समझो। दूसरी बात, बेटियों की अच्छी तरबियत करो। जैसे बेटों को पढ़ाने के लिए सोचते हो, पैसे जमाते हो, पैसे रखते हो और अपना पेट काट कर बेटों को पढ़ाते हो, बेटियों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ, तरबियत अच्छी करो, इस्लामी साँचे में डालो और माहौल ऐसा बनाओ कि गंदे माहौल में आपकी बेटियां मुलव्विस ना हो और इर्तिदाद के करीब ना जाए, गुनाहों के करीब ना जाए, फहाशी के करीब ना जाए। आप आगे बढ़ाओ, तरक्की कराओ, उन्हें भी दुनिया बताओ, उन्हें भी आखिरत की याद दिलाओ और हर एतबार से उनका मुस्तकबिल बनाने की फिक्र करो। तीसरी बात, बेटियों को दुनियावी फायदे के लिए, यह अहम बात, बेटियों को दुनियावी फायदे के लिए किसी दुनिया परस्त के हवाले मत करो। शादी कहां कर रहे हैं? मालदार देखकर। क्यों? हमारी उससे जमती है, तुम्हारी जमती है तो बेटी को आग में झोंकोगे? तुम्हारी जम रही है। बेटी के लिए वो घराना ठीक है तो भेजो, दीनदार है तो भेजो। यानी कि हमारा दोस्त है, दोस्त का बेटा है, फलाने का बेटा है, इसका बेटा है, उसका बेटा है, यहां कमाता है, ये जॉब है, वो छोड़ो ये सब। फस्फर बिजाति दीन, दीनदार देखो। इज़ा अताकुम मन तर्दौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु। नबी कहते हैं किसी दीनदार और अखलाक वाले लड़के का रिश्ता आए, शादी कर दो अपनी बेटी की। व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़। अल्लाह की कसम, अगर ये नहीं किया, जमीन में लंबा चौड़ा फितना और फसाद आएगा, फिर लड़कियां वहां खुश नहीं रहेंगी, फिर बेटियां खुश नहीं रहेंगी। इसलिए दुनियावी फायदे के लिए क्या यार, मेरा दोस्त है, दोस्ती निभ जाएगी, माल आ जाएगा, मेरा कारोबारी पार्टनर है, फला है, ये होगा वो होगा, फला बहुत पहचान वाला नेता है, सेठ है, बहुत ओहदे वाला है, जिम्मेदार है, आगे चल करके मेरा काम बना देगा, यहाँ काम बिगड़ेगा तो काम निपट जाएगा। नहीं, ये सब नहीं। बेटियों को इस आग में मत झोंको। आप अपना देखो, लेकिन बेटी का मुस्तकबिल बेहतरीन बनाओ और अच्छी जगह शादी करो, दीनदार घराना देखकर। फिर भी अगर बुरा निकल जाता है तो किस्मत है, अल्लाह की मर्जी। और एक और बात, बहुत अहम बात, कुछ लोग समझते हैं शादी कर दिया मामला खत्म, बेटियां पराया धन होती हैं। कहते ये गैरों की, हिंदुओं की तहजीब के साथ रह रहे कि बेटियां पराया धन होती। कौन सा धन होती है? किसने कहा बेटियां पराया धन होती? बेटियां अपना धन होती है। ये आपका सरमाया है, ये आपकी अपनी बेटी है, आपका अपना खून है। अगर आपकी वफात हुई, गरचे वो ससुराल में है, लेकिन आपके माल से हिस्सा उसको मिलेगा। और अगर वो अकेली है औलाद में आपके माल से आधा माल इसको मिलेगा। वो इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ। अगर बेटी अकेली है उसको आधा माल मिलेगा, और अगर 2 बेटियां हैं आपके कुल माल में से 2/3 माल उसको जाएगा। उन दोनों को, 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 2/3 माल मिलेगा। और अगर बेटियों के साथ बेटे हैं तो लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा चलेगा कि 2 बेटियों के बराबर एक बेटे को हिस्सा मिलेगा। किसने कहा बेटियां पराया धन होती? उसके बाप का इंतकाल हो जाए उसको हिस्सा मिलेगा, उसकी माँ का इंतकाल हो जाए उसको हिस्सा मिलेगा, उसके भाई का इंतकाल हो जाए, भाई की कोई औलाद नहीं है उसको, उस बहन को हिस्सा मिलेगा। किसने कहा बेटियां पराया धन होती? आपको पता है, इन्हीं बेटियों को देख करके आसमान से विरासत का कानून नाजिल हुआ था। साद बिन रबी की वफात हो गई, रज़ियल्लाहु अन्हु, मदीने के सबसे मालदार साहब। इनकी वफात हो गई, बहुत माल था इनके पास, 2 बेटियां थी, एक बीवी और एक भाई था। भाई ने पूरे माल पर कब्जा कर लिया। साद बिन रबी की बीवी और इन दोनों बेटियों की मां नबी के पास आई, कहे अल्लाह के नबी, हाथानी इब्नता साद, ये साद की दोनों बेटियां हैं, साद ने बहुत माल छोड़ा है और अब
हमारे पास कोई माल नहीं बचा, सारे माल पर साथ के भाई ने कब्जा कर लिया है, इन दोनों बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा? बाप के माल में से हिस्सा नहीं पाएंगे। नबी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि विरासत का कानून नाजिल नहीं हुआ था। अल्लाह ने आसमान से कुरान की आयतें नाजिल की, विरासत की सारी आयतें, कहा मर्दों को हिस्सा मिलेगा, औरतों को मिलेगा, औरत को इतना, मर्द को इतना, पूरी तफसील अल्लाह ने बयान की। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, बहुत पॉइंट की बात। हमारे यहां लोगों को यह लगता है कि बाप की वफात हो गई तो विरासत का असल मुस्तहिक बेटा है, जबकि बेटे का विरासत में कहीं नाम नहीं है। इसे लिख लो, बेटे का विरासत के चार्ट में कहीं नाम नहीं। पता है बेटे को क्या मिलता है? बचा हुआ, बचा हुआ मिलता। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसकी एक मां है, उसका एक बाप है, उसकी एक बीवी, उसका एक बेटा है, 4 लोग, बाप, मां, बीवी, एक बेटा। अब लोगों को क्या लगता है? पहले बेटे को मिलेगा, साइड रह गई। बाप छठा हिस्सा, मां छठा हिस्सा, बीवी को 1/8 8वां हिस्सा। इन तीनों को देने के बाद अब जो बचेगा वो उस बेटे का है। वो चाहे कम बचे ज्यादा बचे, बचा हुआ माल बेटा पाता है। बाकी सारे वारिसीन को देने के बाद हमारे यहां लगता है कि बेटा को पहले दिया जाएगा। अच्छा, यही आप बेटे को हटाकर बेटी रख लो, बाप है, मां है, बीवी है, एक बेटी है। अब आप हिसाब लगाओ, बाप का छठा हिस्सा, मां का छठा हिस्सा, और बीवी का जो है 8वां हिस्सा, और बेटी का आधा। आधा इसका फिक्स है, बेटे का फिक्स नहीं है। यह अलग बात है कि उसकी वजह से बहुत से लोगों के हिस्से कम हो जाते हैं, लेकिन बेटे का फिक्स नहीं है। कुरान में अल्लाह ने इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ, अगर बेटी अकेली है फिक्स आधा, 2 है 2 से ज्यादा 2/3। यहीं पर अगर ये 2 बहनें होती ना, 2 बेटियां होती हैं, तो फरमाया 2/3 माल में से ये दोनों हिस्सा पाती। ये बेटियों की अजमत है। हम और आप सोचते नहीं इस हवाले से। तो मेरे भाइयों, बेटियों को पराया धन नहीं समझो। बेटियां आपका अपना धन है, आपका अपना सरमाया, आपका अपना खून है, आपका अपना मुस्तकबिल है। और जैसे बेटे बुढ़ापे का सहारा, ऐसे बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा। एक आखिरी बात, बेटियों को पैदा करने वाली औरतों को मनहूस मत समझो। ये भी हमारे यहां मामला, बेटी 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 पैदा हो रही, उसके हाथ में क्या है भाई? शुरू में आयत पढ़ी, आसमानों जमीन का मालिक अल्लाह, वो जो चाहता वही पैदा करता है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। आप साइंस छोड़ो, फला छोड़ो, फला छोड़ो, क्या थ्योरी है, क्या तरीका है, क्या है क्या नहीं, वो सब छोड़ो। सारा कुछ अल्लाह के इख्तियार में, सारी चीजों का मालिक अल्लाह। एक औरत 10 बेटियां पैदा करे, 5 करे, 2 करे, 1 करे, 1 भी ना करे, उसके इख्तियार में कुछ नहीं। इसलिए उसको मनहूस समझना, उसको बुरा समझना, उसको लान तान करना, उसको फटकारना, उसको कहना कि बेटा चाहिए, फिर आप अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला उसके रोने, उसकी दुआओं की वजह से उसे बेटा दे दे, लेकिन अकीदा आपने अपना खराब कर लिया है। इसलिए बेटियों को पैदा करने वाली औरतों को मनहूस न समझो, इसलिए कि आपकी माँ भी किसी औरत की बेटी है, किसी बाप की बेटी है, आपकी बहन भी किसी बाप की, किसी औरत की बेटी है, आपकी बीवी भी किसी बाप की बेटी है, किसी माँ की बेटी है। सारी चीजों को समझो, गौर करो, बेटियों की अजमत का एहसास करो, और इस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। और अगर इस नेमत के जरिए आजमाए जा रहे हो, इस आजमाइश में अपने आप को कामयाब करने और आला दर्जात से, आला नंबरात से कामयाब करने की कोशिश करो। इसलिए कि बशारतें इतनी हैं, अगर बेटियों की परवरिश पर, तरबियत पर अगर आपने इनका हक अदा कर दिया तो नबी की रफाकत भी नसीब होगी, अल्लाह की रजा भी नसीब होगी, जन्नत भी हासिल होगी, और जन्नत हासिल होने के साथ साथ आपको आला मकाम भी मिलने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सभी को बेटियों की अज़मत समझने और इस अजीम नेमत की कदर करने की हम सभी को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सभी को औलाद के दरमियान अदल इंसाफ का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सभी को एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके फरामीन, आपके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
फरमाए। अल्लाह हम सभी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह हम सभी को सहाबा किराम का मनहज अपनाने वाला बनाए। अल्लाह हम सभी को जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे। खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।